dear student, today I am going to start a new and most demanded video of trigonometry to calculate formula and table of trigonometry in easiest way. आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से. बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर. ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कब से हुआ? ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ट्रिग्नोमेट्री के तीन छोटे छोटे वर्ड, ट्री, गोन, मेट्रोन. ट्री मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मेजर, मतलब तीन साइड्स को मेजर करना. अच्छा, ट्रायंगल में भी तीन साइड ही होता है. इसका फिर डिफिनेशन देखेंगे. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के एंगल्स का रिलेशन किससे करेंगे? साइड्स ऑफ ट्रायंगल से. इसी में इस चीज़ का स्टडी करते हैं. ये सारे रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे. तो दोस्तों, इस वीडियो को हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक, क्योंकि बेसिक जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बनेगी, और बेसिक कमज़ोर हुआ तो बिल्डिंग गिरना ही गिरना है. अरे प्रॉब्लम होती ही इस वजह से है कि हमें बेसिक ही याद नहीं होती. तो हम कंप्लीट कर लेंगे आज. यहाँ पर आपको एक पिक्चर से टोटल 45 फार्मूला याद करवा दूंगा. तो आइए शुरू करते हैं. इसके बाद हम सीखेंगे वो टेबल जो हमें रटवाई जाती है. साइन, कोस, टैन, कोट की वैल्यू क्या होती है, वो टेबल बनती कैसे है, और वो हम आपको बताऊंगा. तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है. तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल बना कर आगे बढ़ते हैं. मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है. इसके पॉइंट्स को नाम देते हैं ए, बी, सी. ट्रायंगल ए बी सी. और ट्रायंगल पॉइंट ए को हम एंगल्स मान लेते हैं. इसको क्या बोलते हैं? एंगल्स के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल ए. साइड अपोजिट टू एंगल ए. एंगल्स के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए, या फिर इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये इस साइड को क्या बोलते हैं? जो एंगल से लगा हुआ साइड को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. बेस मतलब क्या हुआ? आधार. या फिर इसे हम एक नाम से और बुला सकते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए, या फिर इसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इस साइड को. और एंगल से लगे हुए साइड को क्या बोलते हैं? बेस. मतलब क्या हुआ? आधार हुआ. या फिर एक नाम से और बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. एडजेसेंट मतलब क्या हुआ? लगा हुआ या फिर जुड़ा हुआ. एंगल से ये साइड क्या हुआ है? लगा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस, इसको हम एच से डिनोट करते हैं. हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल. मान लीजिए जो बीसी साइड है इसको हम एक कुतुब मीनार मान लेते हैं. तो पॉइंट ए को एक एंगल मान लेते हैं. तो एंगल के सामने वाली साइड को हम साइड अपोजिट टू एंगल ए बोलते हैं, या फिर इसे हम परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं. और नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं? इससे बेस बोलेंगे. यदि हम पॉइंट सी को हम एंगल मान लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल सी. दोस्तों, मैं अब आपको फिगर का पूरा निचोड़ बताने जा रहा हूँ, जिससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है, जिसके अंदर से सारे फॉर्मूले बनते हैं. तो आप ध्यान दीजिएगा. अब आपको एक छोटा सा मंत्र याद रखना है. पंडित जी का मंत्र है.
वो मंत्र क्या है? पी बी पी बटा एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सीखेंगे। अब साइन कोस टैन कोट की बारी आती है। तो आइए जानते हैं। यदि एंगल ए ये है तो हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे? अब तुम बोलोगे साइन क्या है और थीटा क्या है। ये जो वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल सबसे पहले ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने किया था। वहीं से साइन आया था। और थीटा भी ग्रीक अल्फाबेट से आया है। जैसे कि पाई आया था, वहीं से भी पाई आया था। थीटा ग्रीक अल्फाबेट का 8वां अक्षर है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब वहीं से आया है। कोई भी एंगल्स दिखाने के लिए थीटा देते हैं। कोई भी एंगल्स को दिखाने के लिए हम थीटा देते हैं। ये सब वहीं से आया है। जब भी साइन थीटा लगाना हो तो हम कौन सा रेशियो हमेशा यूज करेंगे? पी अपॉन एच। हम इसका रिलेशन यूज करेंगे पी अपॉन एच। सबसे पहले ये वाला फ्रैक्शन है तो इसका यूज करेंगे साइन थीटा में। पी क्या है? परपेंडिकुलर। और एच क्या है? हाइपोटेनस। तो एंगल्स एक के लिए इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी बटा इसमें हाइपोटेनस क्या है? सी ए। साइन थीटा के बाद क्या आता है? कोस थीटा। कोस थीटा में कौन सा रेशियो लगेगा जो इसके बाद है? पी बटा एच। बी बटा एच। बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस। एंगल्स एक के लिए बेस कौन सा है? ए बी है। और हाइपोटेनस क्या है? सी ए है। तो साइन कोस टैन, टैन की बारी आती है। टैन थीटा। टैन थीटा में कौन सा लगता है रेशियो? इसके बाद वाला बी बटा पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी है और बेस क्या है? ए बी है। साइन कोस टैन। अब कोट की बारी आती है। कोट थीटा में कौन सा रेशियो लगाएंगे? पी बटा एच हो गया, बी बटा एच हो गया, पी बटा बी हो गया। अब इसके उल्टा लगाएंगे पीछे से। बी बटा पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें कौन सा बेस है? इसमें बेस हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया बी सी। अब सेक थीटा की बारी आती है। सेक थीटा इसके पहले वाला क्या था? बी बटा एच था, तब हो जाएगा एच बटा बी। हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। सी अपॉन बेस क्या है? ए बी है। अब लास्ट में कॉसिक थीटा एक आता है। बी पी बटा एच का उल्टा क्या हो जाएगा? एच बटा पी। तो हाइपोटेनस इसमें क्या है? सी ए है और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है। यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस जो शुरू वाला फ्रैक्शन है इसका उल्टा एच बटा पी कौन सा है? साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक हो गया। तो ये इसका उल्टा हो गया। और बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस कौन सा है? सेक थीटा है, तो ये इसका उल्टा हो गया। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ये चीज यहाँ से प्रूफ हो गया।
साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इसके बाद इसका रिलेशन बताऊंगा कि कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दोस्तों आपने ये तो बेसिक फार्मूला सीख लिया कि कौन किसका उल्टा है। दोस्तों आपने तो ये बेसिक फार्मूला सीख लिया था कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस टैन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा का, हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं आपको छोटी सी फिगर से वो फार्मूला याद करवाऊंगा जो बड़े बड़े एग्जाम 10th 12th SSC CGL यहाँ तक कि इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसे याद करेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया है। हेक्सागोन क्या होता है, ए शेप ऑफ 6 साइड क्वाड हेक्सागोन, जिसमें 6 साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। सबसे पहले इसका डायगोनल्स को मिला दूंगा, जो आमने सामने है इसका डायगोनल से उससे मिला दूंगा। पहले मैंने इसका डायगोनल्स को मिला दिया। देखिए यहाँ पर 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास 6 ही नाम है। ये साइन कोस टैन कोट सेक कॉसेक, इनको यहाँ पर प्लेस करेंगे, ये सबको यहाँ पर प्लेस करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। साइन कॉस टैन कोट सेक कॉसेक, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। सबसे पहले मैंने इसका यहाँ पर इसका नाम प्लेस कर दिया ऊपर से, साइन कॉस टैन कोट सेक कॉसेक। यदि आप भूल जाएं कि कौन सा कहाँ पे प्लेस क्या करें, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में तीनों सी वाले हैं, है ना, कॉस थीटा कोट थीटा और कॉसेक थीटा। और यहाँ से भी एक चीज़ और प्रूफ हो रही है कि कौन किसका उल्टा है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, आमने सामने है। और टैन थीटा का कॉट थीटा और सेक थीटा का कॉस थीटा। यहाँ से प्रूफ हो गया ना, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ये भी यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं किसका, टैन थीटा का। सबसे पहले फॉर्मूला हम निकालेंगे टैन थीटा का। टैन थीटा तो आगे वाले दोनों का बटा, इसके आगे कौन है, हम जाएंगे क्लॉकवाइज में, जैसे जैसे कि घड़ी चलती है। तो साइन आगे वाले दोनों का बटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आगे वाले दोनों का बटा। तो टैन थीटा का आगे कौन सा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका क्या कर दिए, बटा कर दिए। इसके बाद साइन थीटा का निकालेंगे। साइन थीटा के आगे कौन है, कॉस थीटा कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। इसका मैं प्रूफ करूँगा आगे। फिर निकालते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा के कौन है, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। फिर ऐसे ही कॉट थीटा का निकालेंगे। कॉट थीटा क्या है, कौन है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। अब निकालेंगे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। कॉसेक थीटा क्या है, कौन है, सेक थीटा बटा टैन थीटा। कॉसेक थीटा के बाद हम देखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला। इसके दोनों आगे कौन है, टैन थीटा और साइन थीटा, तो टैन थीटा बटा साइन थीटा।
अब मैं किसी एक का प्रूफ कर देता हूँ, इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा, मुझे पता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P/H। और कॉस थीटा क्या होता है? B/H। और यहाँ पर कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है? B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस परपेंडिकुलर ऊपर चल जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, तो बेस से बेस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया कि साइन थीटा का क्या होता है? कोस थीटा अपॉन कॉट थीटा। यहाँ पर टोटल 6 फॉर्मूले बना दिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 ये, तो कितना हो गया? 12। टोटल 12 फार्मूला आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आगे का फार्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने अभी बनाया था क्लॉकवाइज फार्मूला। जैसे मुझे साइन थीटा निकालना था तो क्या क्या किए थे? आगे वाले दोनों का बटा। जैसे मुझे साइन थीटा निकालना था तो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा किए थे। अब मुझे बनाना है एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला बनाना है। जैसे कि फिर से टैन थीटा निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पीछे जाना है। साइन टैन थीटा निकालना है तो पीछे का दोनों का बटा, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। और साइन थीटा निकालना है तो पीछे वाला दोनों का बटा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। और यदि कोस थीटा निकालना है साइन थीटा अपॉन टैन थीटा। कोस थीटा निकालना है तो पीछे वाले दोनों का बटा, साइन थीटा अपॉन टैन थीटा। एक प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं, सभी का प्रूफ होगा। जैसे कि साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और टैन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और सेक थीटा का क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस ऊपर चल जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस से बेस कट गया तो क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया। देखिए आ गया ना, हो गया ना प्रूफ। साइन कॉस, अब निकालते हैं कॉट थीटा का। कॉट थीटा पीछे वाले दोनों का बटा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर कॉसेक थीटा और सेक थीटा। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का आप खुद निकाल ले लीजिएगा, पीछे वाला दोनों का बटा। अब चाहे तो खुद भी इनमें से प्रूफ कर सकते हैं, यही वाला आएगा। जैसे कि मैंने साइन थीटा का प्रूफ करके दिखाया, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया। इतनी सी देर में मैंने आपको 24 फार्मूला याद करवा दिया। 6 ये, 6 इसके उल्टे, 6 क्लॉकवाइज, 6 एंटी क्लॉकवाइज, टोटल 24 फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब 3 फार्मूला आगे बताने जा रहे हैं, उसे भी ध्यान से देखिए। पर मैंने एक फिगर से इतने सारे फार्मूला बना दिए, तो इस फिगर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। साइन एक हेक्सागोन बनाकर, साइन कॉस टैन कोट सेक कॉसेक, और राइट हैंड साइड में तीनों सी वाले हैं। और यहाँ ये तो कंप्लीट आपको वहीं गया होगा। यहाँ पर 3 फार्मूला और आपको बताने जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पर बीच में 1 दे दिया बिकॉज यू आर नंबर 1। ये 3 फार्मूला यहाँ पर कैसे निकालेंगे? जो आमने सामने वाला है, साइन का कॉसेक, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक, इसका मल्टीप्लाई हमेशा 1 होगा। इसका मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। साइन थीटा का सामने क्या है? कॉसेक थीटा, जो इसका उल्टा होता है, इसका मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है। फिर टैन थीटा का सामने कौन सा है? कॉट थीटा, इसका मल्टीप्लाई भी हमेशा 1 होता है। मैं यहाँ पर आपको ये वाला प्रूफ करके दिखा देता हूँ। टैन थीटा का रेशियो क्या होता है? टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है?
बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या क्या है यहाँ इक्वल टू 1, तो ये से एक कट गया, ये से एक कट गया, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो मैं आगे की फार्मूला देखूंगा। फिर आ गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर से ये 3 फार्मूला आ गया। 24 फार्मूला मैंने आपको बताया था, 3 फार्मूला ये बना, टोटल 27 फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं एक ही पिक्चर से। अब मैं आगे आपको 6 फार्मूला और बताने जा रहा हूँ, उसे भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस फिगर को आप जितना बार बनाएं उतना समझ में आएगा। 6 फार्मूला कौन सा कैसे बनेगा, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बीच वाला फंक्शन आ जाएगा। tan थीटा का मल्टीप्लाई यदि cos थीटा से कर दिया जाए तो sin थीटा आ जाएगा। समझ गए ना, यही आएगा। इसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं tan थीटा का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, cos थीटा से, तो क्या आएगा, बीच वाला फंक्शन आएगा sin थीटा। फिर sin थीटा का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, cot थीटा से, तो कौन सा फंक्शन आएगा, cos थीटा। उसके बीच में क्या है, sin, तो cot के बीच में cos थीटा, cos थीटा। इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। sin थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू cot थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको यहाँ दिक्कत है कि कहाँ से लिखा रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये तो कंप्लीट होना ही चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये सब फार्मूला क्या पूरी तरह से वेरीफाइड है। अब आगे का फार्मूला देखते हैं। cosec थीटा इंटू, तो क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। फिर sec थीटा इंटू sin थीटा। आप बताएंगे क्या होगा, sec थीटा और sin थीटा के बीच में क्या है, tan थीटा। फिर देखेंगे cot थीटा इंटू sec थीटा। आप बताएंगे क्या होगा, cot थीटा और sec थीटा के बीच में क्या है, cos थीटा। फिर tan थीटा इंटू cosec थीटा का बीच में क्या है, ये वाला आप बताएंगे क्या होगा, tan थीटा और cosec थीटा, tan थीटा cosec थीटा का आप बताएंगे क्या होगा कमेंट में। यहाँ पर आपको टोटल 6 फार्मूला कंप्लीट करवा दिए हैं। दोस्तों आगे का फार्मूला जानने से पहले कुछ आपको बेसिक जानना होगा, वो बेसिक अभी बताते हैं क्या है। तो आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिसका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जिसका योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब यही बेसिक हम आगे के फार्मूला में यूज करेंगे। तो चलिए, यदि आपको cos थीटा दिया हुआ हो, यदि आपको cos थीटा दिया हुआ हो और sin थीटा फाइंड करना हो, यदि cot थीटा दिया हुआ हो, tan थीटा फाइंड करना है, यदि cosec थीटा दिया हुआ हो और मुझे sec थीटा फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। sin थीटा का सामने कौन सा है, cos थीटा, और tan थीटा का सामने कौन सा है, cot थीटा, और sec थीटा का सामने कौन सा है, cos थीटा। यहीं पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होगा। sin थीटा कैसे फाइंड करेंगे, यदि cos थीटा दिया हुआ हो तो जो cos थीटा है में से 90 माइनस थीटा, यदि मुझे sin थीटा फाइंड करना हो, यदि और cos थीटा दिया हुआ हो तो 90 में से उसका माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, sin थीटा निकल जाएगा। वैसे ही tan थीटा फाइंड करेंगे, यहीं से cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, फिर sec थीटा निकालेंगे तो cosec 90 माइनस थीटा। और यदि मुझे cos थीटा निकालना हो और यदि sin थीटा दिया हुआ हो तो इसके सामने कौन सा है, cos थीटा के सामने sin थीटा, cot थीटा के सामने कौन सा है, tan थीटा, और cosec थीटा के सामने कौन सा है, sec थीटा। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा कैसे निकालेंगे, 90 sin
90 माइनस थीटा, और फिर कोट थीटा कैसे निकालेंगे, tan 90 माइनस थीटा, फिर लास्ट कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, सेक 90 माइनस थीटा। टोटल 39 फार्मूला कंप्लीट हो गए हैं इतनी सी देर में। यदि आपको फार्मूला बनाने में मज़ा आ रहा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे का वीडियो बनाते रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अब आगे का फार्मूला स्टार्ट कर दें, और आप इतने सारे फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं तो इस फिगर को एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर छः क्या है, छोटे छोटे ट्रेंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। हमें लेना है 3 ट्रेंगल लेना है, कोई भी एक ट्रेंगल को एक छोड़ कर लेना है, एक ट्रेंगल को एक छोड़ कर लेना है। अब आपको क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है। सबसे पहले 3 ट्रेंगल हम ले लेते हैं, ये मैंने 3 ट्रेंगल यहाँ पर ले लिया। अब आपको क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है। क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे इधर से इधर, क्लॉकवाइज सुई तो ऐसे ही चलती है ना, इधर से इधर, इधर से इधर। अब बीच में 1, यू आर नंबर 1। अब फार्मूला आएंगे स्क्वायर वाले, यहाँ पर जो फार्मूला जो निकालेंगे वो स्क्वायर वाला आएंगे। कैसे स्क्वायर वाला आएंगे वो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, ये सुई ऐसे चल रही है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इधर क्या है 1। समझ में आए कि नहीं आए, समझ में आ गया होगा। क्लॉकवाइज में जाना है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, बीच में पॉजिटिव दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फिर इस ट्रेंगल में आते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर tan इस ट्रेंगल में आते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है ना आपको। ये किसके लिए हो गए, ये 3 फार्मूले क्लॉकवाइज में हो गए। अब देखेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज में क्या देखेंगे। ये 3 फार्मूले क्लॉकवाइज में आगे, ये 3 फार्मूला बहुत यूज होता है आगे के एक्सरसाइज में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे। अब हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस लगता है, और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव था तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या लगेगा, नेगेटिव। तो 1 माइनस, इधर से इधर जा रहा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस ट्रेंगल्स में आते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस ट्रेंगल में आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये जो टोटल 6 फार्मूला है इसका बहुत यूज होता है आगे के एक्सरसाइज में, तो इन्हें पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये किसके लिए हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज फार्मूले है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज फार्मूला है। तो दोस्तों इस तरह से आपको 6 फार्मूले कंप्लीट हो गए। तो टोटल 45 फार्मूले कंप्लीट हो गया है। टोटल 45 फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं इतनी सी देर में। आइए अब बढ़ते हैं टेबल की तरफ, जिसका आपको इंतजार था। वो टेबल कैसे बनती है, क्यों बनती है, और हम कैसे याद करेंगे, वो सब मैंने आपको पीछे के स्लाइड्स में आपको टोटल 45 फार्मूले कंप्लीट करवा दिया था।
अब टेबल की तरफ आए हैं। ये टेबल्स कैसे बनती है और क्यों बनती है, कैसे याद करते हैं, ये सबसे इजीएस्ट वे होगा आपको बताने का। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है, तो इसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। सबसे पहले आपको क्या करना है, sin 45 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपका sin 45 का वैल्यू निकालना है। तो इस एंगल को क्या मान लेते हैं 45, और ये तो 90 है ही, तो एक कितना होगा, यदि हम एंगल ए को 45 मान लेते हैं तो एंगल सी कितना होगा, ये भी 45 होगा। कैसे होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है। तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। 45 45 90, 90 और यहाँ पर 90 की क्या हो गया, 180 हो गया ना, यानी दोनों का एंगल्स क्या हो गया, सेम हो गया। जब एंगल सेम हो जाता है तो साइड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसके लिए ये साइड सेम हो जाएगा और इसके लिए ये साइड सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो एंगल सेम हो गया तो इसका साइड क्या हो गया, ये भी इक्वल हो गया, और एक यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ए बी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर हैं। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसे फाइंड करने के लिए। इस साइड को, जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस को, इसे फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि ये मेरे पास तीनों आ जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तभी हम sin 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे किसी भी एंगल्स का हम निकाल सकते हैं। तो ये फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर कितना है, इसके लिए कितना परपेंडिकुलर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना है, एक्स है, एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम, इसका स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। 2x स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर आता है बॉर्डर के पास तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर जब इसका रूट में से निकालते हैं तो क्या बचता है, एक्स बचता है, और रूट 2 को रूट 2 रख देते हैं। तो मेरे पास हाइपोटेनस भी फाइंड हो गया। परपेंडिकुलर तो था ही, कितना था, एक्स था, परपेंडिकुलर एक्स था, अब बेस भी क्या था, एक्स था। तो मेरे पास तीनों आ गए। अब हम सन सबसे पहले निकालना है कि sin 45 की वैल्यू क्या होती है। अब हम निकालेंगे sin 45 की वैल्यू क्या होती है। तो sin का क्या रेशियो होता था, sin का, sin 45 निकालना था, sin 45 लिख देते हैं। sin का रेशियो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये याद है ना, पी बी पी बटा एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आता है ना। तो इसमें, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, और हाइपोटेनस कितना है, एक्स रूट 2। जो हम फाइंड करके लाए हैं तो एक्स से एक्स कट गया तो कितना आ गया, 1/√2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया sin 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। ऐसे ही हम cos 45 का निकालेंगे। ऐसे ही हम cos 45 का निकालेंगे, cos 45। तो cos का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस कितना है, एक्स है,
हाइपोटेनस कितना है x√2, तो x से x कट गया तो इसका भी कितना आ गया 1/√2 ही आ गया। इसका यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। अब हम निकालेंगे tan 45 का। tan 45 का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें कितना था x था, अब बेस कितना है x है, x से कट गया तो कितना आ गया एक आ गया, यहाँ पर एक लिख देंगे। अब बाकी 3 इसी की हेल्प से निकल जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का। साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का। ये मैंने पीछे के स्लाइड्स पे कंप्लीट करवा दिया था। साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2। कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। और tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। इस तरह से आपका 45 डिग्री का सारा वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे 30 और 60 की वैल्यू। उसके लिए जरूरत पड़ेगी दूसरी ट्रेंगल का। तो चलिए यहाँ पर आप निकालेंगे 30 और 60 का वैल्यू। इसके लिए मुझे ये ट्रेंगल बनाना पड़ेगा। ये कौन सा ट्रेंगल है, पहले पॉइंट का नाम देते हैं A B C। तीनों साइड्स क्या है इक्वल है, तो आप बता सकते हैं कौन सा ट्रेंगल है। या एक इक्वलेटरल ट्रेंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, वो इक्वलेटरल ट्रेंगल होती है। ये मैंने एक ट्रेंगल ड्रॉ कर दिया है, तीनों एंगल्स सेम है, मतलब ये एक इक्वलेटरल ट्रेंगल है। इसके तीनों साइड्स क्या होगा बराबर होगा। जैसे यहाँ पर मैं 2a ले लेता हूँ किसी एक साइड का, तो तीनों क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और एंगल सी से हम क्या कर सकते हैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं, जो इस साइड को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा आधा आधा में। ये 2a था तो अभी क्या हो गया a हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। इक्वलेटरल ट्रेंगल था तो यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री। ये भी 60 था, ये भी 60 था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। तब ये कितना बचेगा इसका आधा 30 होगा, और ये 90 60 90 और 30। तो मुझे इस ट्रेंगल में काम करना है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या डी पॉइंट नाम देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हम इस ट्रेंगल में जाते हैं, इन ट्रेंगल ADC। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं CD को फाइंड करने के लिए, परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए। एंगल ए के लिए ये क्या परपेंडिकुलर है, इसे फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना था 2a का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड करना है, तो CD का स्क्वायर प्लस बेस कितना नीचे हो गया a हो गया, तो a का स्क्वायर। तो इसका करेंगे 2a का स्क्वायर था तब 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ये जब बॉर्डर के पॉजिटिव था तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। और CD का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर। और स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में बन जाएगा, यह रूट में बन गया। ए स्क्वायर का रूट कितना हो गया a हो गया, और √3 का √3 ही छोड़ दिए, और CD। तो यहाँ पर CD निकल गया। एंगल से पहले हम 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये है, और इसके लिए बेस ये है, तो परपेंडिकुलर ये निकल गया, परपेंडिकुलर a√3 निकल गया। अब मेरे पास बेस और हाइपोटेनस था ही, तो बेस कितना हो गया a है, और हाइपोटेनस कितना था 2a था।
अब मेरे पास सब कुछ है, हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम साइन 60 डिग्री का निकाल सकते हैं। साइन 60, साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका कितना आ गया? a√3 आ गया, और हाइपोटेनस कितना था? 2a। तो a से कट गया तो कितना बचा? √3/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। इसी तरह से हम cos 60 का निकालेंगे। cos का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस कितना आ गया? बेस कितना था? a था, और हाइपोटेनस कितना था? 2a था। तो a से a कट गया तो कितना बचा? 1/√2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 60 में 1/2। इसी तरह से हम tan 60 का भी निकाल देंगे। का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना फाइंड करके आया था? a/√3, और बेस कितना था? a था, a से कट गया तो कितना बचा? √3। अब इसी की हेल्प से बाकी 3 निकाल देंगे। जो जिसका उल्टा होता है वो उसका वैल्यू उसका उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस कितना है? 1/2। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2। और कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो tan का वैल्यू कितना है? √3। इसका कितना हो जाएगा? 1/√3। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे साइन। अब हम 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। इसके लिए ये सब तो यही रहेगा, क्योंकि इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री के लिए एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एंगल 30 के लिए सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और ये अब क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। एंगल से लगे हुए साइड को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, या फिर साइड एडजेसेंट एंगल से बोलते हैं। तो मेरे पास सब है, बेस है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस है। तो निकाल सकते हैं सभी का वैल्यू। साइन 30 v/h। तो परपेंडिकुलर कितना है? a है, और हाइपोटेनस कितना है? 2a है। तो ये से कट गया तो 1/2। इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2। इसी तरह से हम कोस का निकाल सकते हैं। v/h। v कितना है? कितना था? 1a/√3, और हाइपोटेनस कितना था? 2a था। जैसे कट गया था √3/2। इसमें हम लिख देंगे √3/2। हम निकालेंगे tan का। tan का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर a है, और बेस कितना था? a/√3 आया था। जैसे कट गया तो कितना बचा? 1/√3 बचा। तो इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3, और बाकी 3 इसी की हेल्प से निकल जाएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या था? कॉसिक था। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो सेक का कॉस का वैल्यू कितना था? √3/2 था। तो इसका हो जाएगा 2/√3। और tan का वैल्यू कितना है? 1/√3। तो कॉट का कितना हो जाएगा? सिर्फ √3। उल्टा करने पे यहाँ पर हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया है। अब सिर्फ बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट कर देते हैं किसी दूसरे ट्रेंगल से। आइए अब 0 और 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए मुझे राइट एंगल ट्रेंगल बनाना पड़ेगा। राइट ट्रेंगल बना देते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री था, A B C। तो यहाँ पर क्या करना है? 45 डिग्री को क्या करना है? 0 डिग्री बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? 45 डिग्री को क्या बनाना है? 0 बनाना है। कैसे बनेगा? जब ये परपेंडिकुलर धीरे धीरे कमता हुआ आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं A B C। जब ये धीरे धीरे कमता हुआ आएगा तो इसका एंगल्स क्या करेगा? कम होगा। 45 से का कमता हुआ आएगा, और कम करेंगे
और काम करेंगे, मुझे इसका 0 डिग्री बनाना है, तो फिर लास्ट में क्या बनेगा, डॉट मतलब अब ये नहीं रहा ए बी, अब सी भी क्या क्या हो जाएगा, इसी पे आ जाएगा, तो तभी तो एंगल ए पे 0 डिग्री बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना। मुझे 45 डिग्री क्या बनाना था, 0 डिग्री बनाना था। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा परपेंडिकुलर को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया। और इसका बेस को क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। और हाइपोटेनस भी क्या हो गया, अब इसी के ऊपर आ गया, ए बी के ऊपर आ गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को भी 1 ही यूनिट मान लेते हैं। ठीक, ये दोनों क्या हो गया, हाइपोटेनस है जो बेस के बराबर हो गया, यानी 1 यूनिट हो गया। और परपेंडिकुलर कितना था, 0 हो गया। अब यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू निकालते हैं। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, और हाइपोटेनस कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, 0 हो गया। 0 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिख दिए। फिर कोस का निकालेंगे, कोस तो बी अपॉन एच, बेस कितना है, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 1 है, तो 1 आ गया। tan बी बटा पी होता है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना, यहाँ पर 0 है, और बेस कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। और बाकी का 3 इसके उल्टा निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम 90 डिग्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अगर ये क्या है, 45 डिग्री है, जिस तरह से एंगल 45 डिग्री है, तो मुझे क्या करना है, 90 डिग्री का निकालना है। तो एंगल ए को मुझे क्या करना है, 90 डिग्री करना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बेस को कम करना होगा। बेस को धीरे धीरे कम करेंगे तो ये बी के ऊपर आ जाएगा एंगल ए, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। देखिए दिखाते हैं एक इमेज से। परपेंडिकुलर तो ऐसे ही रहेगा, क्या करेगा, बेस क्या करेगा, बेस कम होगा धीरे धीरे धीरे। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। एक और इमेज से क्लियर आपको समझा देते हैं। ये बी था, ये क्या हुआ, ये इधर आ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है ए का। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसी के ऊपर आ जाएगा। बी और सी है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ए एंगल ए बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो बेस यहाँ पर क्या क्या पूरा कम गया, तो बेस कितना हो गया, 0 हो गया। और जो परपेंडिकुलर को हम यूनिट 1 मान लेते हैं, परपेंडिकुलर इसके लिए, परपेंडिकुलर इसके लिए था, तो ये तो ऑलरेडी वैसा ही है, तो इसका यूनिट 1 मान लेते हैं। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है जो बीसी के ऊपर ही आ गया। जो ये वाला हाइपोटेनस था, ये बीसी के ऊपर आ चुका है, तो इसका भी यूनिट 1 ही मान ले देते हैं। तो दोनों सेम हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का यूनिट दोनों 1 है। और साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 1 है, तो 1 से 1 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से कोस बी अपॉन एच, 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0। और tan को क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। इस तरह से बाकी 3 निकाल सकते हैं। साइन किसका उल्टा था, कॉसेक का, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और इसका उल्टा क्या होगा, 0 का, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त। आप देखेंगे टेबल की याद करने का ट्रिक है, इजीएस्ट मेथड टू लर्न टेबल। आपको सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, साइन का वैल्यू याद करना है।
साइन का वैल्यू सारे एंगल्स के लिए याद करना है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। पहले इसे हम मिटा देते हैं। साइन का सारा वैल्यू को याद करना है, और कोस का हम देखेंगे तो ये किसका है, अपोजिट है। साइन 90 था तो इसका अपोजिट आ गया यहाँ पर 1 का 1। इसके पहले क्या था, √3/2 था तो यहाँ पर आ गया √3/2, और 1/√2 था तो यहाँ पर आ गया 1/√2, और 1/2 1/2, और 0 का 0। साइन का सिर्फ वैल्यू याद रखना है, आगे सब निकल जाएगा। साइन ऑफ कोस हो गया। और टैन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पीछे के लेक्चर में पढ़ा होगा। टैन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन को कोस से डिवाइड करेंगे, यदि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 1/2 को हम डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। और 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और √3/2 को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। और बाकी ये इसका अपोजिट होता ही है, ये 3। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कोस का सेक होता है, और टैन का कोट होता है। ये था इजीएस्ट मेथड टू लर्न दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। लास्ट में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह से आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी सिर्फ साइन की वैल्यू याद करने से। तो बहुत मज़ेदार ट्रिक था, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आप समझ सकते हैं एक एक चीज़ को इतनी डिटेल में बताना कितना मुश्किल का काम होता है। इसीलिए मुझे इस वीडियो का मेहनत वसूल चाहिए। इसीलिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स।